क्वेश्चन नंबर 21। ये दे रखा है आपको, इंटीग्रेशन करना है x+2 अपॉन अंडर रूट x² + 2x + 3 dx। तो अब सबसे पहले देखिए ये किस फॉर्म का है, तो लिखिए दिस इंटीग्रल इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ आर्टिकल 7.410 टाइप। वो क्या था, वो था हमारे पास px+q अपॉन अंडर रूट ax² प्लस के bx प्लस c dx। ठीक है, तो ये हमारा इस फॉर्म का हमारा इंटीग्रल दिया हुआ है। तो कंपेयरिंग होगी। अब डायरेक्ट लिखते हैं कि गिवन इंटीग्रल कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ये दे रखा है x+2 = a d/dx इंटी, ये जो हमें अंडर रूट में वैल्यू दे रखी है वो रखिए x² + 2x + 3 + b। यहाँ से क्या करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव निकालिए विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x + 2 + b। अब यहाँ हमें क्या करना है, फॉर फाइंडिंग द रियल वैल्यूज ऑफ a and b by equating the coefficient of x and constant term करिए। तो ये हमारे पास क्या बन गया, देखिए बाय इक्वेशन 1, ये अगर x का यहाँ से कोफिशिएंट निकालूँ तो ये आ रहा है 2a, इधर से आ रहा है 1, तो a की वैल्यू आ गई 1/2। b निकाले तो b डायरेक्ट हमें दिख रहा है b + 2a = 2। पुट द वैल्यू ऑफ a 1/2, तो ये हो जाएगा 2 × 1/2 = 2। 2 से 2 कैंसिल हो गए तो b की वैल्यू आ गई 2। a निकल गया, b निकल गया, इनकी वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो लिखिए द गिवन इंटीग्रल कैन बी रिटन एज, तो यहाँ वैल्यू पुट करिए। a की कितनी थी 1/2, इंटीग्रल होगा 2x + 2 ओवर क्या दे रखा है अंडर रूट x² + 2x + 3 dx। b की वैल्यू कितनी आई है 2, 1 अपॉन अंडर रूट क्या बन गया x² + 2x + 3 dx। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास ये बन गया 1/2 I1 + 2 I2, ये हो गई इक्वेशन 2। इसे अब हम सोल्व आउट करेंगे I1 और I2 के लिए, एंड देन वी पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन, वी गेट द आंसर। तो फॉर I1 के लिए सोल्व करिए। तो I1 में अगर देखें तो हमारे पास है 1/2 2x + 2 अंडर रूट दे रखा है x² प्लस के 2x + 3, तो हमें है डायरेक्ट दिख रहा है कि नीचे जो हमें डिनोमिनेटर में x² + 2x + 3 है, इसका डिफ्रेंशिएशन ऊपर रखा हुआ है। तो लेट द सब्स्टिट्यूट x² + 2x + 3 = t, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा 2x + 2 dx = dt। तो यहाँ से हमारी दो वैल्यू आ गई, एक तो अंडर रूट में t आ गया, तो अंडर रूट t बन गया, 2x + 2 dx के प्लेस पे dt। पुट द वैल्यू रखिए, तो ये बन जाएगा इंटीग्रल हमारा t की फॉर्म में, तो dt/√t। आप सब जानते हैं कि इंटीग्रेशन 1/√t का क्या होता है 2√t, 1/2, तो 2√t। पुट द वैल्यूज ऑफ t, t की वैल्यू कितनी हमने लेट की थी x² + 2x + 3, यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये बन जाएगी 2 से 2 कैंसिल, तो √t की वैल्यू क्या है x² + 2x + 3,
तो ये हमारा सोल्व आउट हो गया I1, ठीक है। तो ये हो गई इक्वेशन 3। फॉर फाइंडिंग I2 सोल्व करते हैं। तो ये है हमारे पास 2 अंडर रूट इंटीग्रेट 1/√x² प्लस 2x प्लस 3। तो यहाँ क्या करते हैं, फॉर मेकिंग x² प्लस 2x प्लस 3 कंप्लीट स्क्वायर। इससे क्या होगा, हमारे इंटीग्रल बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। फिर उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वी गेट द आंसर। तो ये अगर हम देखें तो इसको हम कंप्लीटिंग स्क्वायर में कैसे लिख सकते हैं, जो x का कोफिशिएंट है उसका हाफ का स्क्वायर ऐड करना है और हाफ का ही स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना है। तो x² प्लस 2x एज इट इज़। अब रखिए 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 एज इट इज़। तो ये हमारे पास बन जाएंगी फर्स्ट 3 टर्म इज़ अ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो ये बन गया x प्लस 1 का होल स्क्वायर और यहाँ बचा है प्लस के 2, ठीक है। तो प्लस के 2 को भी अगर स्क्वायर में लिखे तो क्या लिख सकते हैं आप, √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसका अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं अंडर रूट के अंदर। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, √x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर dx। तो यहाँ लिखिए यूजिंग स्टैंडर्ड इंटीग्रल फॉर्मूला। देखिए क्या दे रखा है, ये हमारे पास होता है dx ओवर √x² प्लस a² इक्वल log mod x प्लस जितना भी ये पार्ट है ये एज इट इज x² प्लस a² प्लस c ये होता है। तो हमें इसमें x प्लस 1 दे रखा है, तो उसे पहले लेट करना पड़ेगा t। तो लेट करिए, x प्लस 1 को t लेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करिए तो dx इक्वल dt। तो अब हमारे पास क्या बन गया, ये बन गया 1/√t का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो कंपेयरिंग एंड दैट पुट द वैल्यू इन दैट फॉर्मूला रखिए। तो ये आ जाएगा 2 log mod t की वैल्यू रखिए x के प्लेस पे t। तो t की वैल्यू हमने लेट क्या की थी, x प्लस 1 प्लस √x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये बन गया इक्वेशन हमारे पास आ गई। इक्वेशन 4 आ गई। अब इक्वेशन 3 और 4 को एक साथ लिखेंगे तो आंसर आएगा हमारा, कंबाइन करते हैं आंसर। तो आंसर बन गया हमारे पास √x² प्लस के 2x प्लस 3, ये I1 की वैल्यू थी। I2 की रखिए 2 log mod x प्लस 1 प्लस √x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर प्लस c। दिस इज़ द आंसर। थोड़े लेंथी हैं पर ट्राई करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे।